यह कहानी है एक छोटे से शांत शहर की, जहां आस्था और परंपराएं लोगों के जीवन का अभिन्न अंग थी। इसी शहर में एक पुराना पर आलीशान हवेली थी, जिसके मालिक थे श्रीमती रमा देवी। रमा देवी अपने पति के निधन के बाद अकेली रहती थी और उनका पूरा जीवन उनके इकलौते बेटे आदित्य के इर्द गिर्द घूमता था। आदित्य शहर के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में से एक में पढ़ता था और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। रमा देवी की भक्ति और आध्यात्मिकता उनके जीवन का आधार थी और उनके घर के पूजा घर में एक छोटे से सिंहासन पर उनके सबसे प्यारे लड्डू गोपाल विराजमान थे। लड्डू गोपाल सिर्फ एक मूर्ति नहीं थे, वे रमा देवी के लिए उनके बेटे की तरह थे। वे हर सुबह उन्हें स्नान कराती, सुंदर वस्त्र पहनाती, उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाती और उनके साथ घंटों बातें करती। यह उनकी दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, एक ऐसा अनुष्ठान जो उन्हें शांति और खुशी देता था। आदित्य भी अपनी माँ की इस भक्ति को समझता था और बचपन में वह भी लड्डू गोपाल के साथ खेलता था, उन्हें छोटे छोटे खिलौने देता था। समय बदला, आदित्य की पढ़ाई खत्म हुई और उसे शहर से दूर एक बड़े महानगर में एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी मिल गई। रमा देवी के लिए यह एक मिला जुला पल था। उन्हें अपने बेटे की सफलता पर गर्व था, लेकिन उसके जाने का विचार ही उन्हें व्याकुल कर देता था। आदित्य ने उन्हें अपने साथ चलने के लिए बहुत समझाया, लेकिन रमा देवी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, बेटा, यह मेरा घर है, मेरी स्मृतियां हैं, और फिर मेरे लड्डू गोपाल यहाँ अकेले कैसे रहेंगे। आदित्य ने अपनी माँ की भावनाओं का सम्मान किया और उनके लिए एक भरोसेमंद घरेलू सहायक श्रीमती मीना को रखा, जो रमा देवी की देखभाल कर सके और घर के कामों में मदद कर सके। आदित्य ने मीना को विशेष रूप से समझाया कि लड्डू गोपाल की सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। उसने अपनी माँ को गले लगाया, लड्डू गोपाल के चरणों को छुआ और भारी मन से शहर छोड़ दिया। शुरुआती कुछ महीने सब ठीक चला। मीना अपना काम ईमानदारी से करती थी। रमा देवी भी आदित्य के जाने के गम में धीरे धीरे उबर रही थी और लड्डू गोपाल की सेवा में उनका मन लगा रहता था। वे हर सुबह लड्डू गोपाल को स्नान कराती, उन्हें भोग लगाती और उनका ध्यान रखती। आदित्य हर सप्ताह फ़ोन करता, अपनी माँ का हाल चाल पूछता और हर सुनिश्चित करता कि लड्डू गोपाल की सेवा ठीक से हो रही है या नहीं। लेकिन जीवन के अप्रत्याशित मोड़ आते हैं। कुछ महीनों बाद आदित्य की कंपनी ने उसे एक विदेशी प्रोजेक्ट पर भेज दिया। यह एक बड़ा अवसर था, लेकिन इसका मतलब था कि वह अगली 6 महीने तक अपनी माँ से संपर्क नहीं कर पाएगा। इंटरनेट और फ़ोन की सुविधाएं उस समय इतनी व्यापक नहीं थी, खासकर सुदूर क्षेत्रों में जहां वह काम करने जा रहा था। आदित्य ने अपनी मां को यह खबर बताने के लिए बहुत सोचा। वह जानता था कि वे बहुत परेशान होंगी, लेकिन यह उसके करियर के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। एक दिन आदित्य ने फ़ोन पर अपनी मां को बताया, रमा देवी के लिए यह वज्रपात के समान था। उसके चेहरे पर उदासी छा गई, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया। उन्होंने आदित्य से कहा, बेटा, अपना ध्यान रखना और हाँ, मेरे लड्डू गोपाल का ध्यान रखना। मीना को बता देना कि वे उनका विशेष ध्यान रखें। आदित्य ने उन्हें आश्वस्त किया। मीना को दोबारा सब समझाया और भारी मन से विदेश चला गया। आदित्य के जाने के बाद रमा देवी का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। अकेलेपन और बेटे की अनुपस्थिति ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। वे उदास रहने लगी और उनकी शारीरिक ऊर्जा भी कम हो गई। पहले तो मीना रमा देवी और लड्डू गोपाल दोनों का ध्यान रखती रही, लेकिन जैसे जैसे रमा देवी की तबीयत बिगड़ने लगी, उनका पूरा ध्यान रमा देवी की देखभाल में चला गया। मीना एक अच्छी महिला थी, लेकिन उसका ध्यान केवल रमा देवी के स्वास्थ्य पर केंद्रित हो गया था। घर के अन्य कार्य भी
बढ़ने लगे। धीरे धीरे लड्डू गोपाल की सेवा में कमी आने लगी। पहले उन्हें दिन में 2 बार भोग लगता था, फिर 1 बार, और फिर कभी कभी ही स्नान और वस्त्र बदलने की प्रक्रिया भी अनियमित हो गई। रमा देवी जो बिस्तर पर लेटी रहती थी, अपनी आंखों के सामने लड्डू गोपाल को देखती और उनका मन दुखता, लेकिन उनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वे खुद जाकर उनकी सेवा कर सके। वे मीना से कहती, मीना लड्डू गोपाल को भोग लगा दो, उन्हें स्नान करा दो। मीना जी माता जी कहती, लेकिन अक्सर व्यस्तता के कारण भूल जाती या टाल देती। मीना के लिए रमा देवी की देखभाल प्राथमिकता बन गई थी और लड्डू गोपाल की मूर्ति उसके लिए बस एक मूर्ति थी, न कि एक जीवित बाल स्वरूप जैसा कि रमा देवी मानती थी। मीना का मानना था कि भगवान को क्या ज़रूरत है, वे तो निरंकार हैं। यह सोच धीरे धीरे लड्डू गोपाल की उपेक्षा का कारण बनी। सर्दियों का मौसम आया। हवा में नमी और ठंडक बढ़ गई। हवेली की खिड़कियां बंद रहती थी और पूजा घर में भी रोशनी कम हो गई थी। लड्डू गोपाल जो कभी सुंदर वस्त्रों में सजे रहते थे, अब धूल से सने हुए थे। उनके माखन मिश्री का कटोरा खाली पड़ा था और उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छा गई थी। महीनों बीतते चले गए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने। इस दौरान लड्डू गोपाल को शायद ही कभी भोग लगा हो। उन्हें न तो नियमित स्नान मिला, न ही नए वस्त्र। वे बस वही अपने सिंहासन पर उपेक्षित और भूखे बैठे रहे। रमा देवी का मन हर पल विचलित रहता था। वे हर रात सपने में लड्डू गोपाल को भूखा देखती। उन्हें लगता कि लड्डू गोपाल उनसे शिकायत कर रहे हैं, माँ मुझे भूख लगी है, तुम मुझे भूल गई हो। वे जाग जाती, उनकी आंखें नम होती और वे मीना को बुलाती, मीना क्या तुमने लड्डू गोपाल को भूख लगाया? उन्हें सर्दी लग रही होगी। मीना उन्हें समझाती कि वे सब करे और फिर से रमा देवी की देखभाल में लग जाती। एक दिन रमा देवी की हालत बहुत बिगड़ गई। मीना ने पड़ोसियों को बुलाया और डॉक्टर को भी बुलाया गया। डॉक्टर ने बताया कि रमा देवी की हालत गंभीर है और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। अस्पताल में रमा देवी को वेंटिलेटर पर रखा गया। शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। इधर विदेश में आदित्य का प्रोजेक्ट खत्म हो गया। उसे जैसे ही वापस आने की अनुमति मिली, उसने तुरंत भारत की उड़ान पकड़ी। उसके मन में अपनी माँ और लड्डू गोपाल को देखने की तीव्र इच्छा थी। वह सीधा अपने शहर आया और घर पहुंचते ही उसे सन्नाटा महसूस हुआ। मीना वहां नहीं थी। पड़ोसियों से पूछने पर उसे पता चला कि उसकी माँ अस्पताल में भर्ती है और उनकी हालत बहुत नाजुक है। आदित्य सीधे अस्पताल पहुंचा। अपनी माँ को वेंटिलेटर पर देखकर उसका दिल दहल गया। डॉक्टर ने उसे स्थिति की गंभीरता के बारे में बताया। आदित्य अपनी माँ के पास बैठा, उसके माथे को सहलाया और उनसे बातें की। उम्मीद की कि वे उसकी आवाज़ सुनकर प्रतिक्रिया देगी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अस्पताल से वापस घर आकर आदित्य का मन शांत नहीं था। उसे मीना पर गुस्सा आ रहा था कि उसने उसे सूचित क्यों नहीं किया। उसने घर का दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। घर में अजीब सी उदासी और खामोशी थी। वह सीधा पूजा घर की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने पूजा घर का दरवाज़ा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर का नज़ारा देखकर आदित्य स्तब्ध रह गया। लड्डू गोपाल जो कभी रेशमी वस्त्रों में सजे सुंदर और चमचमाते रहते थे, अब धूल और गंदगी से ढके हुए थे। उनके आसपास कोई फूल नहीं था, कोई भोग नहीं था। मागन मिश्री का कटोरा खाली और सूखा पड़ा था। उनके चेहरे पर एक असहनीय उदासी और भूख साफ झलक रही थी। ऐसा लगा जैसे वे कई महीने से भूखे और उपेक्षित बैठे हों। आदित्य का दिल
दर्द से फट गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी माँ की सबसे प्यारी चीज़ की उपेक्षा की थी। उसने मीना पर भरोसा किया था, लेकिन उसे खुद भी ध्यान रखना चाहिए था। उसे याद आया कि कैसे उसकी माँ हमेशा कहती थी, लड्डू गोपाल भूखे नहीं रह सकते बेटा, वे बालक हैं। आदित्य ने तुरंत अपने हाथों से लड्डू गोपाल को उठाया। उनके शरीर पर जमी धूल को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह उन्हें लेकर स्नान घर में गया। गुनगुने पानी से उन्हें धीरे धीरे स्नान कराया, चंदन का लेप लगाया, सूखे वस्त्रों से उन्हें पोंछा। फिर अपनी माँ के संदूक से उनके सबसे प्यारे वस्त्र निकाले और लड्डू गोपाल को पहनाए। उनके बाल संवारे, काजल लगाया और उन्हें सुंदर आभूषण पहनाए। इसके बाद आदित्य रसोई में गया। उसने खुद अपने हाथों से माशन मिश्री बनाई, तुलसी दल डाला और लड्डू गोपाल के लिए हलवा बनाया। उसने लड्डू गोपाल को उनके सिंहासन पर बैठाया, उन्हें प्यार से भोग लगाया। उसने उनके चरणों में बैठकर अपनी आंखों से निकले आंसुओं से क्षमा याचना की। मुझे माफ़ कर दो मेरे कान्हा, मैं अपनी माँ को और तुम्हें नहीं देख पाया। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। भोग लगाने के बाद आदित्य ने पूजा घर को साफ किया, अगरबत्ती जलाई और कुछ देर लड्डू गोपाल के सामने बैठकर रोता रहा। उसे लगा कि उसके लड्डू गोपाल के चेहरे पर अब थोड़ी शांति है, थोड़ी चमक वापस आ गई है। उसी रात आदित्य अस्पताल में अपनी माँ को देखने गया। वह उनके बिस्तर के पास बैठा था जब अचानक उसकी माँ के शरीर में थोड़ी हरकत हुई। डॉक्टर तुरंत आए। उनकी धड़कनें जो धीमी हो गई थी, थोड़ी सामान्य होने लगी। अगले दिन रमा देवी की हालत में आश्चर्यजनक सुधार देखा गया। डॉक्टरों को भी विश्वास नहीं हो रहा था। वे धीरे धीरे वेंटिलेटर से हटाई गई और कुछ दिनों में उन्हें होश आ गया। जब रमा देवी को होश आया तो उनकी पहली बात थी, आदित्य मेरे लड्डू गोपाल कैसे हैं, क्या उन्होंने खाना खाया? आदित्य की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ लड्डू गोपाल ठीक है, मैंने उन्हें भोग लगा दिया है, वे अब भूखे नहीं हैं। रमा देवी ने एक गहरी सांस ली, जैसे उनके सीने से कोई बोझ हट गया हो। उन्होंने कहा, मुझे पता था बेटा, मुझे पता था कि तुम आओगे और उन्हें बचा लोगे। कुछ दिनों बाद रमा देवी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। घर आकर सबसे पहले वे पूजा घर गई। उन्होंने लड्डू गोपाल को देखा जो अब फिर से चमक रहे थे, सुंदर वस्त्रों में सजे थे और उनके सामने ताज़ा भोग रखा था। रमा देवी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने लड्डू गोपाल को गले लगाया और उनसे फुसफुसा कर कहा, मेरे बच्चे मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाई। आदित्य ने अपनी माँ को सहारा दिया और उनसे कहा, माँ अब से मैं लड्डू गोपाल का पूरा ध्यान रखूँगा, मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा। इस घटना ने आदित्य के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक ऐसा काम चुना जहां वह अपनी मां के साथ रह सके। उसने मीना को उसकी लापरवाही के लिए माफ़ कर दिया, यह समझाते हुए कि उसकी मंशा बुरी नहीं थी, लेकिन उसने अपनी प्राथमिकताओं को गलत समझा था। रमा देवी भी पहले की तरह फिर से लड्डू गोपाल की सेवा में जुट गई, लेकिन अब आदित्य भी इसमें शामिल था। वे दोनों मिलकर लड्डू गोपाल को स्नान कराते, उन्हें भोग लगाते और उनके साथ खेलते। हवेली में फिर से खुशियाँ लौट आई। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी आस्था और हमारे विश्वास को कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। जिन चीज़ों को हम प्यार करते हैं, चाहे वे जीवित प्राणी हो या हमारी आस्था के प्रतीक, उन्हें कभी भी उपेक्षित नहीं छोड़ना चाहिए। लड्डू गोपाल केवल एक मूर्ति नहीं थे, वे रमा देवी के प्रेम, विश्वास और भक्ति का प्रतीक थे। उनकी उपेक्षा ने न केवल एक माँ को पीड़ा दी, बल्कि एक पुत्र को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराया और अंत में प्रेम और सच्ची भक्ति ने ही सब कुछ ठीक कर दिया।
बोलो जय ठाकुर महाराज। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय लड्डू गोपाल जय ठाकुर महाराज अवश्य लिखें।